आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की लेबर की शॉर्टेज के केंद्र में माइग्रेशन ड्रॉप ऑफ के बारे में जानते हैं। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में श्रम की कमी को दूर करने और कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र स्टेट की इकोनॉमी को चलाने के लिए फेडरल माइग्रेशन प्रोग्राम्स में बदलाव की तत्काल ज़रूरत है। 2020 व 21 के लिए फेडरल परमानेंट रेजिडेंसी माइग्रेशन प्रोग्राम के आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं और बताते हैं कि 14% की राष्ट्रीय वृद्धि 2020 में 1,40,366 से 1,60,052 तक के बावजूद साउथ ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा 18.6% गिर गया है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। साउथ ऑस्ट्रेलिया 9,769 के लिए परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट्स की कुल संख्या भी एक दशक से भी ज़्यादा समय के लिए राज्य की सबसे कम थी। एडिलेड बेस्ड एजेंसी माइग्रेशन सॉल्यूशंस द्वारा कमीशन की गई और इस सप्ताह जारी की गई एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंटरनेट वैकेंसी इंडेक्स डेटा से पता चलता है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में लगभग 12,000 वैकेंसीज हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री उन क्षेत्रों में है जो श्रमिकों की कमी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उनके पास कोविड-19 के बाद से स्टेट के बाहर से ज्यादा लोग आए हैं, लेकिन उनके नेट इंटरस्टेट माइग्रेशन लाभ का कारण यह है कि कुछ लोग स्टेट छोड़कर जा रहे हैं। BDO econ सर्च रिपोर्ट में साउथ ऑस्ट्रेलिया के हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज के एक केस स्टडी में पाया गया कि अक्टूबर 2021 में 3,400 नौकरी वैकेंसीज थी, जिनमें से लगभग 850 को डिमांड ड्रिवन माइग्रेंट्स द्वारा भरा जा सकता था। यह पाया गया कि स्वयं माइग्रेंट्स के रोजगार और प्रोडक्शन के अलावा फ्लो प्रभाव के माध्यम से कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी में लगभग 1000 फुल टाइम इक्विवेलेंट FTE नौकरियां और ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट का $124 मिलियन उत्पन्न होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ ऑस्ट्रेलियंस के लोग जिन व्यवसायों और क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहते हैं, उनमें लगातार कर्मचारियों की कमी को पूरा करने से उन क्षेत्रों में अवसर पैदा होते हैं जिनमें वे काम करना पसंद करते हैं। इन फ्लोर ऑन इफेक्ट्स में ग्रोस रीजनल प्रोडक्ट में लगभग $4.9 मिलियन और एडिलेड में प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज, रिटेल, इंश्योरेंस और होलसेल जैसे क्षेत्रों में 41% नौकरियां शामिल हैं। माइग्रेशन सॉल्यूशंस के CEO मार्क ग्लेज़ब्रुक ने कहा कि रिपोर्ट में उल्लिखित माइग्रेशन रिफॉर्म के लाभों की भविष्यवाणी करने की मेथोडोलॉजी थी। उन्होंने कहा कि अगले कदम के लिए फुल स्टडी पूरा करने के लिए संभावित रूप से साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की मदद से और धन जुटाना होगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स और पॉलिसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निर्धारित करने के लिए मेथोडोलॉजी विकसित करना था जो रीजनल बिजनेसेस की मांग को पूरा करने के लिए माइग्रेशन प्रोग्राम को पर्याप्त रूप से एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता है। परिणामों में से एक नई बातचीत शुरू करना और डिमांड ड्रिवन रीजनल माइग्रेशन के लाभों की कॉन्वर्सेशन और अंडरस्टैंडिंग माइग्रेशन प्रोग्राम्स को बदलने में सहायता करनी होगी। इस प्रकार न केवल साउथ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि नेशनली भी रीजनल एरियाज में की इंडस्ट्री सेक्टर्स को जरूरी लाभ प्रदान करना होगा। यह रीजनल कम्युनिटीज को लेबर की कमी को दूर करने और लोकल रेजिडेंट्स के लिए नए रोजगार और ट्रेनिंग के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। साथ ही रीजनल पॉपुलेशन में जरूरी सेवाओं की रिटेंशन के लिए एक जरूरी फैक्टर रीजनल आबादी के साथ सहायता करेगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया में नेशनली टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेंट्स का तुलनात्मक रूप से छोटा और घटता रेशियो है। 457 वीजा को समाप्त करने और 2018 में 482 वीजा के साथ इसके रिप्लेसमेंट के बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया के टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेंट्स की हिस्सेदारी 2012 व 13 के बाद से अपने लोएस्ट लेवल स्तर पर गिरकर नेशनल टोटल के केवल 2.1% पर आ गई। साउथ ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल के महीनों में पॉजिटिव नेट इंटरस्टेट माइग्रेशन आंकड़ों को राज्य की जीत के रूप में और दुनिया के सबसे ज्यादा रहने योग्य शहरों के रूप में एडिलेड की मान्यता के रूप में ट्रम्पेट किया है। हालांकि ग्लेज़ब्रुक ने कहा कि साउथ ऑस्ट्रेलिया से लंबी अवधि के डिपार्चर आमतौर पर औसतन लगभग 29,000 हर वर्ष होते हैं और इंटरस्टेट बॉर्डर्स के पूरी तरह से फिर से खुलने के बाद इन लेवल्स पर लौटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट लोगों के नुकसान से श्रम की कमी और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि क्यूम्युलेटिव इफेक्ट के परिणामस्वरूप 9 से 12,000 ज्यादा लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया छोड़ सकते हैं जो अगले वर्ष आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से ABS डेटा प्रकाशित किया गया है, वे सितंबर 2024 तक इसके परिणाम नहीं देखेंगे। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि अगली रिपोर्टिंग अवधि में नेट ओवरसीज माइग्रेशन और गिर जाएगा क्योंकि यह अप्रैल 2020 के आसपास था जब प्रधानमंत्री ने बताया था टेम्पररी वीजा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया छोड़कर स्वदेश लौटेंगे।
BDO Econ सर्च विश्लेषण के अनुसार कोविड-19 के शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस इंडस्ट्रीज और रीजन्स में लेबर की कमी की लॉन्ग रन ट्रेंड को बढ़ा रहे हैं। परिदृश्य की जटिलता और वैकेंसीज पर उपलब्ध आंकड़ों की खराब गुणवत्ता और उन्हें भरने के लिए डिमांड ड्रिवन माइग्रेशन की सूटेबिलिटी के कारण यह पता चला कि स्टेट वाइड डिमांड ड्रिवन माइग्रेशन प्रोग्राम का प्रभाव नहीं हो सकता है। लेकिन यह बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे रिसर्च करने के लिए एक इंसेंटिव प्रदान करना चाहिए कि वर्तमान माइग्रेशन पॉलिसी साउथ ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर रही है। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है।